आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर बीआई को एक्सेल फाइल के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये हमारे पास एक एक्सेल फाइल है। इसके अंदर डिफरेंट शीट्स हैं। पहली शीट है कस्टमर्स की, सेकंड है एम्प्लॉयज़ की शीट है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हायर डेट, ऑफिस, सुपरवाइज़र, जॉब टाइटल, एनुअल सैलरी, सेल्स टारगेट। थर्ड शीट के अंदर ऑफिस की इंफॉर्मेशन है, ऑफिस लोकेशन। इसके बाद ऑर्डर हेडर है। इसी तरह कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर डिटेल्स, सप्लायर एंड टेरिटरीज। डिफरेंट शीट्स हैं एक एक्सेल फाइल के अंदर। हम देखेंगे कि इस एक्सेल फाइल को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई के साथ। तो पावर बीआई की डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो ये हमने ओपन की है पावर बीआई की विंडोज़ डेस्कटॉप की एप्लीकेशन। हम देखेंगे कि आप कैसे एक्सेल फाइल को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन आती है इसमें गेट डाटा की ऑप्शन की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर अभी हम देखेंगे कि इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का ये वर्जन आपको बता रहा है 2.124 और ये आगे इसकी डेट आ रही है दिसंबर 2023। तो अभी हम देखते हैं कि ये इसका लेटेस्ट वर्जन है कि इसकी कोई नई अपडेट आई है। तो इसकी पावर बीआई डॉट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे भी इसका वही वर्जन आ रहा है दिसंबर 2023 का। तो ये हमारा लेटेस्ट अपडेट है। तो आप लाजमी इसको अपडेट कीजिए अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं। होम को क्लिक करेंगे, यहाँ पर गेट डाटा और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं डेटा सोर्सेज की। तो हम यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक को चूज़ करेंगे एक्सेल फाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए। एक्सेल वर्कबुक क्लिक किया हमने तो हमारी फाइल का पाथ हम देंगे जहाँ पर फाइल स्टोर है। तो ये हमारी इंटरनेशनल अपैरल्स डेटा एक सैम्पल एक्सेल की फाइल है जिसको हम कनेक्ट करेंगे पावर बीआई के साथ। तो अब ये फाइल कनेक्ट हो रही है। तो ये जितनी भी एक्सेल फाइल के अंदर जितनी भी शीट्स थी वो एज अ टेबल यहाँ पर शो हो गई हैं, जिसमें कैटेगरी है कस्टमर, एम्प्लॉयज़, ऑफिसेस, ऑर्डर डिटेल, प्रोडक्ट, सप्लायर, टेरिटरीज़। तो अब जिस शीट को भी आपने पावर बीआई के अंदर लोड करना है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे तो वो साथ आपको उसका ओवरव्यू भी शो करेगा अकॉर्डिंगली। तो तमाम शीट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो उनको एज अ सेपरेट टेबल के अंदर डेटा ले जाएगा पावर बीआई। तो यहाँ पर एक लोड की कमांड है और एक ट्रांसफॉर्म डाटा है। लोड ट्रांसफॉर्म डाटा के अंदर हम ये करेंगे कि इसके हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई इसका डेटा टाइप किसी भी कॉलम की चेंज करनी है तो हम इसको हम ले गए हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर। ट्रांसफॉर्म में जब क्लिक करेंगे तो ये पावर क्यूरी एडिटर ओपन कर देगा। तो ये तमाम टेबल्स उसने शो कर दिए हैं हमें। ये जो अब इस विंडोज़ आपके सामने खुली है इसे कहते हैं पावर क्यूरी एडिटर। इसके अंदर आप किसी भी कॉलम की डेटा टाइप अगर उसने रॉन्ग पिक की है तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी है, इसकी टाइप न्यूमेरिक है, ये डेट है तो ये कैलेंडर बना हुआ है साथ। तो अगर ये किसी भी कॉलम की इररेलेवेंट टाइप आ गई है तो आप यहाँ से टाइप कॉलम की जो डेटा टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइप चेंज करने के लिए आप इसके साथ जो ये आइकन ऐसे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको शो कर रहा है। ये टेक्स्ट है, डेट टाइम है, होल नंबर्स है, परसेंटेज है। तो जो भी आपने रेलिवेंट टाइप सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मेन पर्पज़ पावर क्यूरी का है कि यहाँ से आप कोई भी टेबल्स के अंदर कोई भी चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं।
आने वाली वीडियोस हम देखेंगे कि यहाँ पर आप डिफरेंट क्यूरीज भी कैसे जनरेट करते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यहाँ से आप डेटा टाइप किसी भी कॉलम की कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक दफ़ा जब आपने चेंज कर लिया तो क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे ताकि आपकी चेंजेस सेव हो जाएं और अप्लाई हो जाएं। अब वो चेंजेस अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखें, ये लोड हो रहा है डेटा, वेटिंग फॉर अदर क्यूरीज। जो भी आपने चेंजेस की होंगी यहाँ पर वो ये क्रिएटिंग कनेक्शन इन मॉडल, तो वन बाय वन वो आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन आ रही है कि अब कौन सी वर्किंग हो रही है फाइल के ऊपर। लोडिंग डाटा टू मॉडल, तो ये डाटा लोड हो गया। जैसे ही टिक का साइन आ जाएगा तो डेटा आपका लोड हो गया है। अब ये जो करंट विंडो है ये है विजुअल, बिल्ड विजुअल्स विद योर डेटा। यहाँ पर आप डेटा के ऊपर जो भी आपने विजुअल्स क्रिएट करने हैं वो इस स्क्रीन पे करेंगे। नेक्स्ट है टेबल व्यू और लास्ट है मॉडल व्यू। टेबल व्यू के अंदर आपको टेबल्स शो होंगे। यहाँ पर आप विजुअल्स के अंदर आप जितने भी ये विजुअल्स हैं ये हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये हम आगे फर्दर वीडियोस के अंदर देखेंगे कि ये कैसे आप डिफरेंट विजुअल्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको डेटा शो हो रहा है। नेक्स्ट है टेबल व्यू। टेबल व्यू के अंदर आप जितने भी टेबल अभी हमने एक्सेल फाइल के साथ कनेक्ट किए हैं वो तमाम टेबल्स आपको शो कर रहा है। तो इसको भी हम फर्दर देखेंगे कि यहाँ पर आप टेबल्स के साथ क्या वर्किंग कर सकते हैं। और लास्ट है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू के अंदर आप पूरा उसको रिलेशन बताता है हर टेबल का विद अनदर टेबल। वन टू मैनी का रिलेशन है, मैनी टू वन का रिलेशन है, या मैनी टू मैनी का रिलेशन है। जैसे ये एम्प्लॉयज़ का रिलेशन है किसके साथ, ऑफिस के साथ, वन टू मैनी। वन ऑफिस हैज़ मैनी एम्प्लॉयज़। इसी तरह एम्प्लॉयज़ का रिलेशन है टेरिटरीज़ के साथ, वन टू मैनी। एक एम्प्लॉय जो है वो डिफरेंट टेरिटरीज़ के अंदर भी वर्क कर सकता है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ का रिलेशन है ऑर्डर हेडर के साथ कि किस एम्प्लॉय ने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है, किस ऑर्डर पे वो काम कर रहा है। तो तमाम टेबल जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं विद प्राइमरी की। हर टेबल के साथ प्राइमरी कीज़ के साथ वो टेबल आपस में कनेक्टेड हैं। तो किसी भी कनेक्शन को देखने के लिए इस पर क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो ये आपको बताता है कि ये रिलेशनशिप क्या है। तो ये बता रहा है मैनी टू वन। ये हाईलाइट कर दिया इसने एम्प्लॉय आईडी इस टेबल की, ऑर्डर हेडर की, और ये एम्प्लॉय आईडी है एम्प्लॉयज़ की। तो इस तरह ये वो आपको बता रहा है कि ये टेबल कैसे आपस में कनेक्टेड है। तो किसी भी रिलेशन को आप यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।